Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. मेरठ में दिन दहाड़े सर्राफ की दुकान में डकैती, बदमाशों ने 20 मिनट तक मचाया तांडव। अति व्यस्त इलाके में डकैती से मचा हड़कंप। मेरठ में बेखौफ बदमाशों ने पौष मार्केट आबुलेन चौकी से चंद कदमों की दूरी पर शुक्रवार को दिन दहाड़े डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम दे डाला। डकैती की सूचना पर पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच गया। बेगम ब्रिज रोड स्थित सेठ ऊन के पास गोपाल दी हट्टी ज्वेलर्स की दुकान है। संचालक राजीव कपूर पुत्र मनमोहन कपूर निवासी तिलक रोड ने बताया कि 2 नकाबपोश बदमाश दुकान में घुसे, तमंचा और चाकू दिखाकर उन्हें कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद लूट कर चले गए। बड़ी बात है कि आबुलेन चौकी से चंद कदमों की दूरी पर ही इस वारदात को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया है। बताया गया है कि बदमाशों ने करीब 20 मिनट तक दुकान में तांडव मचाया। बदमाशों ने पूरी दुकान को खंगाल डाला। बदमाश सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर भी ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही आईजी नचिकेता झा, एसएसपी रोहित सिंह सजवान और एसपी सिटी मौके पर पहुंचे। वहीं संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता के साथ पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों से बदमाशों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि कांवड़ यात्रा के चलते पुलिस अधिकारी सड़कों पर हैं, बावजूद इसके भी वारदातें नहीं थम रही हैं। बदमाशों ने दिन दहाड़े वारदात करके पुलिस को चुनौती दी है। सर, आज क्या घटना हुई आपके साथ दुकान पर? 12 सवा 12 बजे हम 3 लोग थे दुकान पर। मैंने काम से दोनों को भेजा अपने अपने काम से। जैसे ही हमारा तीसरा आदमी निकला, मैं अकेला था दुकान पर। 2 आदमी, पहले तो एक आदमी घुसा, उसने जाके हमारी खिड़की की कुंडी लगा दी, बंद कर दिया। और दूसरा, इतने में दूसरा भी घुसा और जैसे ही उन्होंने अपना मतलब पिस्टल निकालने की एक्शन से मैं समझ गया कि ये तो गलत लोग लग रहे हैं। मैं पूछता रहा कौन है वो, क्या काम है, क्या है। इतनी देर में मुझे फिर पीछे वाले कमरे में ले जाके बांधना लगे। बांधने के वक्त उनका दूसरा आदमी लूट कर रहा था, डकैती मार रहा था। अब वो डकैती करते करते उससे ना वो कुछ लॉकर्स खोले नहीं होंगे, तो मुझे बांधना रोक के वो मुझे वहाँ पे ले गए और जो है मुझसे लॉकर खुलवाए। जब तक उनके हाथ में गन थी, एक चाकू था, ऐसे ही सेम गन और चाकू दूसरे हाथ में था। बांधते बांधते पहले नहीं बांधा मुझसे खुलवा के फिर जो साइड में कमरा है छोटा सा स्टोर रूम, उसके अंदर मुझे बांध के पैक कर दिया और कुर्सी उर्सी लगा दी। और 5, 10, 15 मिनट आराम से उन्होंने, वो जल्दी में नहीं लग रहे थे। कितनी देर तक दुकान में रुकेंगे वो लोग? 15 से 20 मिनट के बीच में ज़रूर रुके हैं वो। और बड़े, उन्हें कोई पैनिक नहीं था, बड़े आराम से वो अपना सामान किया और फिर वो निकला। आप फिर पड़ोस का दुकानदार जब आए तो मुझे उन्होंने आवाज़ लगाई और फिर मैं बाहर निकला और भाग गया फिर बाहर। कितनी देर तक आप बदमाशों को जाने के बाद अंदर कमरे में बंधक बने हुए? ये तो पता ही नहीं कब गए वो, मैं तो अंदर था। कितनी देर तक आप अंदर रहे? 15-1 मिनट तो रहूँगा। कितना सामान? उसमें बहुत आवाज़ आती रही। किस तरह की? मतलब ड्रॉज हिलाने की, सामान गिरने की, डब्बे उठे, मतलब जो डकैती के टाइम में सामान फेंक रहे हैं, पटक रहे हैं। कितना सामान गया होगा आपका? अब वो कैसे पता लगे, जब तक अभी तो फोरेंसिक वालों ने अलाउ नहीं किया। वो तो सब चेक करेंगे तो पता लगेगा कितना सामान गया। कई लाखों में गया होगा जी। 20 कितना? अब ऐसे की शॉप है तो मैं ये नहीं, मैं लगभग एक अंदाजा कितना होगा? नहीं, सनसनी नहीं फैली। 2 लोग आए थे यहाँ पे और 2 लोगों के द्वारा अंदर बोल लेना दुकान के अंदर वादियों अकेले थे। उस दौरान के द्वारा इनको अपनी हिरासत में लेकर यहाँ पे दुकान के अंदर लूटपाट की गई है। अभी हमारी वादी से बात हो रही है, वादी अभी करवी दे रहे हैं और आसपास हमारे जो सीसीटीवी कैमरे लगे उसके आधार पर जो व्यक्ति जो आए थे दुकान पे, उनके द्वारा बलपूर्वक जो घटना की गई है उनको तत्काल गिरफ्तार करने के लिए हमने चेकिंग के आदेश दे दिए और इसमें हम सजा दर्ज करके उनकी
गिरफ्तारी करके जो भी सामान लिया है उसकी जल्द बरामद। शुरुआत में कितने का सामान बताया जा रहा है? वादी से बात हुई है, वादी के द्वारा भी तहरीर की जा रही है और 2 व्यक्ति दुकान के अंदर आए थे और असला धारक थे, वो उनके द्वारा बताया गया और दोनों की पहचान अभी सीसीटीवी के माध्यम से की जा रही है। ये अभी बातचीत चल रही है, जो हमारा काम अभी कर रहे हैं। से 500 मीटर की दूरी पर चोरी हुई है और बताया जा रहा है कि आला अधिकारी से चौकी पर मौजूद थे, उस समय इस घटना को अंजाम दिया रहा है। यहाँ पे जैसे ही सूचना प्राप्त हुई है, क्योंकि ये दुकान के अंदर अकेले थे और ये अंदर ग्राहक बन के और वहाँ पर जब ये अंदर दुकान के अंदर गए उसके बाद ये उन्होंने दुकान को अंदर से बंद कर दिया। सवाल ये उठता है कि पुलिस की जो चेकिंग है गश्त है, क्योंकि कुंडहाड़ एक व्यस्तम रोड है, इस व्यस्त रोड पे इस तरह की घटना आलाधिकारी इसमें जो ये जो 2 लोग ये पहले सामान्य तौर पर के अंदर गए थे और इसमें सीसीटीवी फुटेज हमने प्राप्त कर ली, उसके आधार पर भी पहचान करके कार्रवाई करेंगे। मास्क लगा रखा था, हैंड ग्लव्स पहने थे, संदिग्ध ये जो दुकान के मालिक है वो अकेले थे दुकान पे, तो वो समझ नहीं पाए शुरुआत में क्या हो रहा है। उनको लगा कि जो टीम है इंटरटेक्स की या फिर अन्य टीम है वो रेड करने आई है, इस वजह से थोड़ा गलत। सर फिर भी कितना सामान गया होगा अभी अभी जरा सामान शहर के बारे में सुन देते हैं। हाँ, मेरी बातचीत हुई है व्यापार मंडल से, उससे बातचीत करके प्रयास करेंगे। दांत में प्रॉब्लम थी, डॉक्टर पे गया था और जो कर्मचारी वो किसी काम से गया था, ये अकेले दोनों अंदर घुसे और उन्होंने इनको कैप्चर कर लिया और उसके बाद इनके साथ उन्होंने जो है जान से मारने की धमकी दी, बांधा इनको और इनके एक स्टोर में बंद कर दिया और उसके बाद उन्होंने खुली लूट की है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि आज कावड़ की वजह से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरह सड़क पर अलर्ट है, उसके बावजूद घटना का हो जाना ये मेरठ की पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य उन्होंने किया है। देखिए लगभग मुझे जो आइडिया लग रहा है, ज्वेलर्स है आज जो सोने का रेट है उस हिसाब से अगर गणना करेंगे तो मुझको लगता है कि ये लाखों में होगी। पूरी पुलिस दावा कर रही है इस समय सड़कों पर है, थोड़ी दूर चौकी पर ही जो आला अधिकारी बैठे हुए थे, उसके बाद बदमाश दाखिल होते हैं और आराम से वारदात को अंजाम देकर चले जाते हैं। मैंने अभी आईजी साहब को भी कहा है, एसएसपी साहब को भी कहा है और पहले भी मैं इनसे मिलकर ये बात कह चुका हूँ कि व्यापारी की सुरक्षा के लिए बाजार खुलते वक्त और बाजार बंद करते वक्त पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, एक बात। इसके अलावा चौराहों पर चेकिंग के नाम पे, वाहनों की चेकिंग के नाम पे जिस तरीके से लूट हो रही है, सारा शहर पूरा आवाम उस बात से परेशान है। उनका जो अपराधी को रोकने की बात है वो नहीं रुक रहा है, लेकिन चेकिंग के नाम पे लूट हो रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण। पुलिस की मुस्तैदी पे कितना बड़ा सवाल करते हैं, कांवड़ यात्रा है, तरह तरह की मीटिंग हो रही है। निश्चित तौर पे जब सरकार अपराध पर 0 टॉलरेंस पे काम कर रही है तो ऐसी स्थिति में इस अपराध का हो जाना और दिन दहाड़े लूट होना ये अपने आप में प्रचंड जेल लगाता है पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर। जो है यहाँ पे अकेले बैठे हुए थे, दुकान का नौकर बाहर गया हुआ था, वो अपने बैंक के कुछ कागजात चेक वेक साइन कर रहे थे। उतने में ही 2 व्यक्ति आए, उन्होंने इनकी दुकान में जो एक छोटी सी खिड़की है उसके दरवाजे में कुंडी लगाई और इनके फौरन एक कट्टा लगाया और चाकू लगाया। उसके बाद बोला भाई तुझे मारते हैं, बता कैसे करेगा, तुझे बांधते हैं। पहले तो उसको बांधा और उसको इस वाली पैंट्री के अंदर ले गए और उसके बाद उन्होंने चाबी वाबी ढूंढी और उसके बाद उनसे इस अलमारी की चाबी नहीं खुली तो उन्होंने उसको राजीव कपूर को बुला करके बाहर लेकर के आए और चाबी से उसको खुलवा उन्होंने तो खोल रहा, कॉपरेट कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम तुझे गोली मार देंगे। हमारे मित्र ने उनको कॉपरेट किया, जैसे भी करके उन्होंने चाबी खोली और उसके बाद इस वाली पैंट्री में हाथ बांध करके अंदर बंद कर दिया। डीवीआर पूछा कहाँ पे है, हड़बड़ाहट में मेरे मित्र को डीवीआर समझ नहीं आया। उसके बाद उन्होंने कैमरे का जिसमें रिकॉर्ड होता है तो अंदर उन्हें दिख गया, उन्होंने खुद तोड़ के उसे डीवीआर को भी ले गए, उन्हें अंदर बंद करके बांध करके हाथों से अंदर बंद कर दिया। उसके बाद पूरी दुकान में सब खंगाल करके सारा सामान चोरी करके ले गए, डब्बों में से निकाल के ले गए। उसके बाद उन्हें भयभीत किया और पूछा भाई कहीं और सामान रखा है, क्योंकि उनकी एक अलमारी यहाँ पड़ी है जिसमें उनके फाइल्स पड़े रहते हैं। उसके बाद उसको भी उन्होंने खंगालने की कोशिश करी। उन्होंने भैया कागजों में क्या, उन्हें बाकी सामान बता, कैश कहाँ रखी है, क्या कहाँ रखा है। उसके बाद उन्होंने उसको कट्टा लगा रखा था, चक्कुला एक उसमें से नाम उसने शायद सलीम बताया था, सलीम बता रही इन्हें मार दूं या क्या करूं। उन्होंने कहा कि छोड़ दे, इससे जो भी हो रहा हम तो ले जा रहे हैं सामान। सारी दुकान उसका सारा का सारा सामान यहाँ से लेकर चले गए। बेगमपुर प्रशासन इस समय पूरा यहाँ पे बैठा हुआ है, व्यापार संघ के लोग हैं, सारी कार्रवाई चल रही है। हमें पूरा आश्वासन है कि जल्द से जल्द इस लूट का, इस डकैती का जो दिन भर बाजार में हुई है उसका खुलासा जल्द से जल्द होगा। धन्यवाद। 2 जने लोग थे, दोनों दुकान में अकेले बैठे हुए थे, तुरंत घुस गए वो, उन्हें देख करके अकेला। उसके बाद उन्हें बांध दिया और पीछे पैंट्री में और उसके बाद छोटे स्टोर में बंद कर दिया
और दुकान में आपका नाम क्या है सर? है जी, मेरा नाम मुनिंदर सिंह ढोडी, मैं पूर्व अध्यक्ष रह चुका हूँ बेगमपुर व्यापार संघ का।